ये जो सुरंग में फंसे हुए हैं 41 लोग, 41 भाई जो सुरंग में फंसे 10 दिन से इस उम्मीद में, ये कल पहली तस्वीर आई थी जिसने खुशी भर दी पूरे देश में कि 41 लोग सही सलामत सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अब किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये जो पाइप था इसी के अंदर से निकल कर आना है, यही मलबों के बीच में डाला गया है ये पाइप, इसी पाइप से निकल कर आएंगे और कुछ घंटों बाद ही बाहर आ जाएंगे। तो इन 41 लोगों को दरअसल नई जिंदगी मिलेगी और इस नई जिंदगी के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जी जान लगा दी, बड़ी बड़ी एजेंसियां लगा दी, तब यह चमत्कार मुमकिन हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। बस चमत्कार होने ही वाला है, जिसका पूरे देश को इंतजार था वो होने ही वाला है। सुरंग से निकलने वाले हैं सभी 41 भाई। 10 दिन बाद सूरज देखेंगे सुरंग में फंसे सभी लोग। सुरंग के बाहर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 10 दिन से 41 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के विशेषज्ञ टनल के बाहर मौजूद हैं। विदेशों से मशीनें मंगाकर ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। पूरे देश में सुरंग में फंसे 41 भाइयों के लिए दुआएं, प्रार्थना और हवन जारी है। 200 घंटे बंद सुरंग में गुजारने के बाद अब अच्छी खबर आई है। टनल में फंसे सभी 41 भाई सही सलामत बाहर आने वाले हैं। इस पाइप की तस्वीर, ये आखिरी लॉट है। ये जब जाएगा तो आप समझ लीजिए कि काम जो है वो आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। यही वो पाइप की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 900 mm, 800 mm और उसके बाद 700 mm का जो पाइप है वो अंदर पहुंचाया जाना है और इसकी बिल्डिंग करके उसके बाद इसे ड्रिल किया जाना है, जिससे कि इसी के रास्ते, इन्हीं पाइप्स के रास्ते जो है वो क्रॉल करते हुए मजदूर जो है वो बाहर निकलेंगे। और आइए अब आपको बताता हूं कि किस तरह से पाइप से बाहर निकलेंगे। ये वो बड़ा काम है जिसके लिए सोचिए पूरी ताकत लगाई गई, क्योंकि भारत के लिए अपने लोग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है और 41 लोग फंसे हुए थे। ये देखिए तरीका, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से पाइप से निकल कर आएंगे एक एक करके। ये है तरीका। उधर जो 41 लोग फंसे हैं उन्हें ऐसे बाहर निकाला जाएगा। 60 मीटर मलबा पार करके पाइप डाल दिया गया है। इसी पाइप के जरिए सभी 41 लोग बाहर निकलेंगे। मलबे के बीच में पाइप की जो लंबाई है वो 60 मीटर है और चौड़ाई भी लगभग 35 इंच है। एक तरीका यह है कि रेंग कर सभी लोग पाइप से बाहर निकल आए, लेकिन 60 मीटर दूरी रेंग कर चलने में सांस फूल सकती है। 60 मीटर पाइप में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, इसलिए एनडीआरएफ के जवान इसी पाइप से पहले उस तरफ जाएंगे जहां लोग फंसे हुए। हो सकता है संभवतः 2 एनडीआरएफ के जवान इस पाइप से वापस उधर जाएं जहां 41 लोग फंसे हैं, वहां जाकर पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करें, कैसे इन लोगों को उधर भेजना है। इस दौरान पाइप की पूरी स्थिति का आकलन भी एनडीआरएफ ले लेगी। इसके बाद पाइप के अंदर एक रस्सी डाली जा सकती है और जिस रस्सी के जरिए 41 लोगों को एक एक करके खींच कर बाहर लाया जा सकता है पूरे संसाधनों के साथ। साथ ही पाइप के अंदर ऑक्सीजन भी दी जाएगी। कुछ घंटों में ही सभी को निकाल लिया जाएगा और टनल के बाहर 200 से ज्यादा कर्मचारी रेस्क्यू में जुटे हैं। विदेशी एक्सपर्ट्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। ऐसे में पूरी प्लानिंग के तहत ही सभी लोग निकाले जाएंगे। सभी भाइयों की कल अगली सुबह सुरंग के बाहर होगी। सोचिए 10 दिन से सूरज नहीं देखा, कल 10 दिन बाद सुबह सूरज देखेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, इस पूरे ऑपरेशन को लीड लेने वाली बहुत सी टीम है। पीएमओ के अधिकारी इस ऑपरेशन पर क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। आई कैन से दैट बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। 39 तक हम पहुंच गए हैं। 39 सर, जी, जी, मेजर ब्रेक थ्रू सर। जी जी, हम पहुंच गए हैं और उम्मीद रखते हैं सब ठीक होगा। आई स्पोक टू देम, ऑल ऑफ देम आर इन हाई स्पिरिट्स। काम करने का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेट अस होप वी विल बी एबल टू अचीव इट। 39 मीन। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जैसे ही 41 लोग बाहर निकलेंगे सुरंग के, और सुरंग के बाहर निकलते ही देखिए क्या तैयारी की गई है सुरंग के बाहर। ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है,
एम्बुलेंस का जमावड़ा लगाए जैसे ही ये लोग बाहर निकलेंगे, फौरन उन्हें एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंचाया जाएगा, क्योंकि 10 दिन से सुरंग के अंदर हैं। स्थिति क्या है, कौन किस हालत में, कुछ नहीं पता, क्या मनोस्थिति है उनकी कोई नहीं जानता, इसलिए ये एम्बुलेंस लगाई गई है। आइए अगली तस्वीर दिखाएं। बाहर बाकायदा स्थानीय प्रशासन मौजूद है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हालात भी संभाल रहा है और निकलने के बाद जो स्थिति होगी उस पर भी नियंत्रण करेगा। और आइए अब आपको बताता हूं कि क्या तैयारी है। ये देखिए जरा, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। ये तैयारी सुरंग के बाहर कर ली गई है। सुरंग के बाहर 41 एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई हैं। 41, क्योंकि अंदर फंसे भाई हैं 41। आसपास जिले के सभी अस्पताल अलर्ट पर हैं। उत्तराखंड के एम्स को सतर्क कर दिया गया है। एयर एम्बुलेंस को तैयार कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाने की तैयारी है। तबीयत अगर बिगड़ी तो ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। जरूरत के लिए हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। इमरजेंसी के लिए एक अस्पताल भी बनाया गया है। आपात स्थिति में इसी अस्पताल में इलाज होगा। डॉक्टर और मेडिकल टीम को भी तैनात कर दिया गया है। सुरंग के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख दिए गए हैं। जरूरत पड़ी तो सुरंग से निकलने पर ऑक्सीजन फौरन दी जा सकेगी। 4 एम्बुलेंस सुरंग के गेट के पास ही खड़ी कर दी गई। 35 एम्बुलेंस टनल से कुछ दूरी पर स्टैंड बाय में खड़ी है और हर स्थिति से निपटने के लिए सुरंग के बाहर तैयारी की गई है। यह है तैयारी। हमारे सहयोगी उस ग्राउंड पर मौजूद हैं। वैभव की रिपोर्ट देखिए। वैभव बता रहे हैं कितनी एम्बुलेंस मौजूद है। वैभव डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, सुनिए। श्रमिकों के बचाने की कवायद लगातार जारी है। हम इस वक्त उत्तरकाशी के उसी हेलीपैड पर खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंसों का यहां पर पूरी तरह से जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि जब वो 41 श्रमिक बाहर निकलेंगे तो उनको प्राथमिक उपचार के लिए इन्हीं एम्बुलेंसों के जरिए जो है वो यहां से सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा और जिसकी स्थिति जितनी ज्यादा क्रिटिकल होगी उसी हिसाब से उसको जो है वो इलाज मुहैया करवाया जाएगा। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा आज क्या क्या तैयारी आप लोगों की यहाँ पर है। जैसे कि वो टनल से निकलते हैं तो हमारे वहाँ पे फिजिशियन है, साइकेट्रिक हैं और भी डॉक्टर्स हैं। पहले उनको चेक करेंगे। पूरा सेटअप रखा हुआ है 41 बेड का। आपको बताते हैं कि हमारी जो एम्बुलेंस में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो है स्ट्रेचर की यहाँ पर एक व्यवस्था होती है। इसके साथ अगर पोर्टेबल अगर पेशेंट को लाना उसके लिए भी एक अलग से जो है यहाँ पर स्ट्रेचर है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि कार्डिक अगर कोई पेशेंट होता है तो उनके लिए जो है कार्डिक की जो कंडीशन है उसकी जानने के लिए जो है मॉनिटरिंग करने के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है मल्टी स्कोप एक जो है हमारा जो है बीपी इंस्ट्रूमेंटल होता है, जिसमें जो है पल्स का और ऑक्सीजन का और बीपी का जो है सारा ऑक्सीजन के सैचुरेशन से लेकर के सारा कुछ जो है ये जो है यहाँ पर शो होता है। इसके साथ आपको दिखाते हैं कि हमारे पास ग्लूकोमीटर से लेकर के मेडिसिन से लेकर के इसमें हमारे पास सारी कुछ मेडिसिन जितनी यहाँ पर हमारे पास मुहैया होती है सारी कुछ जो है इसमें जो है अवेलेबल है। प्राथमिक तौर पर आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो है पूरी जो है फैसिलिटी दी जाएगी। और आइए अब आपको बताऊं इस पूरे एक्शन में ये जो 41 भाई बाहर निकल कर आ रहे हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ा चमत्कार है। देश में आज से पहले इससे बड़ा ऑपरेशन मुझे तो याद नहीं कब हुआ, कितने लोगों को निकाला गया। जिस तरह से भारतीय एजेंसियों ने काम किया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री को भेज दिया। मुख्यमंत्री सुरंग तक कई बार गए, प्रधानमंत्री से लगातार संपर्क में। और आपको बताऊं अभी भी इस वक्त भी मुख्यमंत्री उस जगह के आसपास मौजूद हैं जहां पर यह सुरंग है। तो देखिए अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया। प्रधानमंत्री इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे और उनकी नजरों के सामने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देख रहे हैं ये सारे नेता वहां तक जा चुके हैं। दिल्ली से पीएम मोदी पल पल की खबर ले रहे थे। सुरंग हादसा होते ही सीएम धामी को भेज दिया। धामी रेस्क्यू में लगे अधिकारियों से अपडेट ले रहे थे पल पल की। एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया। एसडीआरएफ की राहत और बचाव में तैनाती की गई। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन को लगाया गया। बीआरओ ने ही पहाड़ पर सड़क बनाने का काम किया। ओएनजीसी यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम को भी लगा दिया गया। आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम ने भी मोर्चा संभाल लिया और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टीएचडीसीएल को भी लगा दिया गया। सेना ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मोर्चा संभाला। वायुसेना बचाव कार्य के लिए विदेश से मशीनें लेकर आई। मंत्री मोदी ने मंत्री वीके सिंह को भेजा जायजा लेने के लिए। मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे मौके पर। गडकरी ने रेस्क्यू के प्लान पर अधिकारियों से चर्चा की। जरूरत पड़ने पर विदेशों से मदद का भी आश्वासन लिया गया। मोदी के दफ्तर के अधिकारी, पीएमओ के ऑफिसर खुद यहां पहुंचे। पीएमओ में रेस्क्यू को लेकर दिल्ली से भी रिपोर्ट मांगी गई।
41 भाइयों को बचाने के लिए अमेरिका से सोचिए अमेरिकी ड्रिल मशीन आई, ऑस्ट्रेलिया से टनल एक्सपर्ट्स बुलाए गए और अर्नल्ड ड्रिक्स ने मौके पर रेस्क्यू का मोर्चा संभाला और माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट क्रिस कूपर भी मौके पर मौजूद रहे। कूपर एक चार्टर्ड इंजीनियर है और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ।